जापान की मार्केट में भारी मंदी देखने को मिली है। अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट डेटा हाई हो गया है। दुनिया भर की इकोनॉमी में हलचल दिखाई दे रही है। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया कल करेगा ब्याज दर की घोषणा। ईरान इजराइल के संभावित युद्ध से ग्लोबल मार्केट में टेंशन बढ़ गई है। हिंदुस्तान की जीडीपी ईस्ट क्वार्टर में अच्छी होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट स्थिर रहने की भी संभावना जाहिर की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो इम्पैक्ट है वो ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो यहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट स्थिर रहने की संभावना जाहिर की जा रही है। और इस वक्त हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश का सीधा रुख कर लेते हैं। आकाश, चूंकि अब देखा जाए तो जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, मार्केट एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत है आकाश जी आपका। सर, ये जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है ईरान इजराइल के बीच में, कहीं ना कहीं इसी का इम्पैक्ट कहा जाए क्या कि दुनिया भर की इकोनॉमी में हलचल दिख रही है? देखिए, है क्या, पहले तो मैं पूरा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम आकाश जिंदल है, आपका सहयोगी नहीं हूं, एक इंडिपेंडेंट मार्केट एक्सपर्ट हूं। माफी चाहूंगी सर, मैंने इसीलिए वापस से आपको इंट्रोड्यूस किया। जी 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 जी। देखिए, ये है कि ग्लोबल मार्केट्स में इस समय घबराहट का माहौल है। आकांक्षा जी, ग्लोबल मार्केट्स में हालात क्या हैं? सबसे पहले तो क्योंकि अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा ज्यादा आया है और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और बाकी इकोनॉमीज और मार्केट अमेरिका पे नजरें बना के रखती है। उस वजह से ग्लोबल मार्केट्स में हलचल है। जापान की मार्केट निक्केई 225 बहुत बुरी तरह टूटी है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉट कॉम का मानना है कि आज उस वजह से हिंदुस्तानी मार्केट पे भी नेगेटिव इंपैक्ट आने की संभावना है। आपने बात की ईरान इसराइल की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ईरान इसराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कोई भी अगर युद्ध होता है, क्योंकि सारी दुनिया की इकोनॉमीज आपस में कनेक्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आ सकता है। जहां तक हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी रहने की संभावना है। ऑलरेडी 8.2% की जीडीपी ग्रोथ जो है हमने पिछले साल में एग्जिबिट की है, जो हिंदुस्तान को दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाता है। इस क्वार्टर में भी अच्छी जो है जीडीपी ग्रोथ आने की उम्मीद है। बट ग्लोबल इकोनॉमी के असर से हम अछूते नहीं रह सकते, क्योंकि दुनिया की सारी इकोनॉमीज कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। और आज वही चीज फ्राइडे को भी जो है एज एन इकोनॉमिस्ट कहूं, मार्केट्स में वही चीज जो है दिखाई दी और आज भी जो है वही चीज हमारी मार्केट्स में रहने की संभावना है। आज भी हिंदुस्तान की मार्केट्स एज एन इकोनॉमिस्ट कहूंगा डाउन जा सकती है, बट ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी पॉइंट है। बट हाँ, ग्लोबल हालातों से हम अलग नहीं रह सकते। ग्लोबल मार्केट्स में या ग्लोबल इकोनॉमी में दिक्कत आती है तो उसका कुछ ना कुछ खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। सर, आपने हालांकि अभी जिक्र किया कि किस तरह की टेंशन हो सकती है ग्लोबल मार्केट में इस संभावित युद्ध की वजह से, लेकिन मैं एक बार फिर से आपसे सवाल करना चाहूंगी, अगर इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए तो वो किस तरह से इंपैक्ट हो सकती है? देखिए, होता क्या है, अब हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बात करें, सबसे पहले तो आईटी और बीपीओ एक्सपोर्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईटी और बीपीओ एक्सपोर्ट्स हम यूएस और यूरोप करते हैं। अगर यूएस में मंदी आएगी तो जाहिर सी बात है हमारे एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट आएगा। एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट आएगा तो हमारे पास फॉरेक्स का इनफ्लो कम होगा। सिमिलरली, अगर ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर होता है, तो जाहिर सी बात है ये सारा एरिया जो है, पर्टिकुलरली गल्फ का एरिया, ईरान और उसके आसपास का, क्रूड ऑयल के लिए जाना जाता है, तो उससे जो है कच्चा तेल महंगा हो सकता है। अगर कच्चा तेल महंगा होता है तो हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि कच्चा तेल महंगा होते ही हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल बढ़ेंगे। पेट्रोल और डीजल बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन इज समथिंग व्हिच डायरेक्टली लीड्स टू जीडीपी ग्रोथ। इफ जीडीपी ग्रोथ इज लेसर, then what happens? Deficit is higher. If the deficit is higher, then government has to perhaps raise more taxes from the people. तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइकिल है जो ग्लोबल इकोनॉमी से इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हम इंपोर्टेड कच्चे तेल की बिना आज की तारीख में रह नहीं सकते। 75 to 80% कच्चा तेल हमने इंपोर्ट करना है। आज हमारी मार्केट्स की बात करें, मार्केट्स के अंदर यूएस, यूरोप और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का काफी इन्फ्लुएंस है, काफी बड़ी अमाउंट वो लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी का इम्पैक्ट जो है, हिंदुस्तान क्या, कोई भी इकोनॉमी आज की तारीख में दुनिया के अंदर ग्लोबल इकोनॉमी के इम्पैक्ट से अछूती नहीं रह सकती। सारी मार्केट्स को, सारी इकोनॉमीज को दूसरी इकोनॉमी से इम्पैक्ट में रहना पड़ेगा, क्योंकि शायद कोई दूसरी कंट्री आपकी मार्केट है या आपकी रिसोर्स प्रोवाइडर है, रॉ मटेरियल प्रोवाइडर है। तो कहीं ना कहीं हम आपस में कनेक्टेड हैं और उस कनेक्टिविटी का ही इम्पैक्ट है जो हिंदुस्तान पे
आज देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी हमारी मार्केट्स खुल चुकी हैं। आज अगर सेंसेक्स की बात लगाएं तो सेंसेक्स हमारा बहुत बुरी तरह, दर्शकों को बता दूं, हमारा सेंसेक्स भी काफी बुरी तरह से लुढ़का हुआ डाउन है। हिंदुस्तान की अपनी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, बट ग्लोबल इकोनॉमी की जो नेगेटिविटी है, ग्लोबल इकोनॉमी से जो घबराहट है कि कहीं कर अमेरिका में रिसेशन ना आ जाए, क्योंकि अनएम्प्लॉयड डेटा बहुत वहां हाई आया है, जी, वहां की इंडस्ट्रियल आउटपुट का डेटा कम आया है, तो वही घबराहट हिंदुस्तान की मार्केट पर साफ देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े और अभी आपने आकाश जिंदल को सुना जो हिंदुस्तान की जीडीपी इस क्वार्टर में किस तरह की रह सकती है और क्या ये जो हलचल दिखाई दे रही है दुनिया में उसके पीछे की वजह क्या वाकई ये ईरान और इजराइल में जो संभावित युद्ध की स्थिति बनी हुई है यही है, इसी को लेकर डिस्कशन हम कर रहे थे।